हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लो द क्लासेस। क्वेश्चन है 5x² माइनस 13x इंटू वाई प्लस 6y स्क्वायर इक्वल टू 0। देन x अपॉन वाई की वैल्यू हमें बताना है। तो चलिए हल करते हैं। यहाँ पर लिखते हैं हल। अब हम इस समीकरण को यहाँ पर उतार लेंगे। तो हमें दे रखा है 5x² माइनस 13xy प्लस 6y स्क्वायर बराबर 0। दोस्तों, इस प्रकार का जो द्विघात समीकरण होता है उसको हम कैसे हल करते हैं, तो उसका तरीका आप जानते ही हैं। जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है यहाँ पर, उसका गुणा करते हैं हम इस वाले गुणांक से। ठीक है, यहाँ अधिकतर अचर पद होता है, लेकिन इसमें अचर पद नहीं है, साथ में ये एक चर वैल्यू भी दे रखी है बाय। ठीक है, तो फिर भी हम क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा करेंगे। तो 6 पंजे 30। ठीक, 6 और 5 का गुणा करा तो 30 आ गया है। अब हम क्या करते हैं, इस 30 के ऐसे दो खंड करते हैं जिनको यदि हम जोड़ें या घटाएं तो बीच वाली वैल्यू आ जाए और गुणा करने पर ये प्राप्त हो जाए। तो आप जानते हैं, यदि हम 10 और 3 को लेते हैं, ठीक है, तो देखो 10 गुणा 3 करेंगे तो 30 हो जाएगा और 10 प्लस 3 करेंगे तो 13 हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं मध्य पद विभक्त करना। यानी जो मध्य पद है ये 13, इसको हमने विभाजित कर दिया, विभक्त कर दिया दो भागों में। ठीक है, एक 10 और एक 3। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं। अब देखो 5x² माइनस 10 प्लस 3 और x बाय प्लस 6y स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, 13 को हमने दो भागों में विभक्त कर दिया, 10 और 3 में। 5x², ये ऐसा का ऐसा ही लिख लेंगे। फिर माइनस 10x बाय, ये 10x और बाय, फिर ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस 3x बाय, फिर प्लस 6y स्क्वायर बराबर में 0। ठीक, अब आगे क्या करना है, देखिए यहाँ 5x² है और यहाँ पर 10xy है। तो 5x हम कॉमन ले सकते हैं यहाँ से। ठीक है, क्या करेंगे, हम 5x को कॉमन ले लेंगे। यहाँ x² है, इसका मतलब होता है कि x इंटू x है, तो एक x हमने बाहर निकाल लिया। ठीक है, ये अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर x बचेगा, ये x, ये माइनस ये वाला। अब 5 गुणा 2 10 होता है, तो 5 तो बाहर निकाल लिया हमने, तो 2 बचेगा अंदर, और x भी निकाल लिया, तो यहाँ बचेगा बाय। ठीक है, क्या बचा अंदर, 5x कॉमन लेने के बाद में x माइनस 2y। आप इसको चेक भी कर सकते हैं कि आपने जो किया वो सही किया या गलत किया। देखो 5x का गुणा करो x में, तो क्या हो जाएगा, 5x स्क्वायर ये मिल जाएगा, माइनस 5 दूनी 10 x और y ये मिल जाएगा, यानी हमने सही किया है। फिर ये वाला माइनस। अब यहाँ देखिए आप, x यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर नहीं है, 3 है इसमें, यहाँ भी 3 शामिल है, 3 दूनी 6। ठीक है, 6 मतलब होता है 3 गुणा 2। तो 3 हम कॉमन ले सकते हैं, लेकिन x यहाँ पर कॉमन नहीं ले सकते क्योंकि x यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर तो है। y कॉमन ले सकते हैं हम, क्यों, यहाँ पर भी y है और यहाँ पर भी y है, तो हम कॉमन ले लेंगे 3y। ठीक है, अंदर बचेगा ये x, फिर ये प्लस है जो माइनस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि माइनस भी हमने कॉमन ले लिया, तो ये माइनस 2y बचेगा अंदर बराबर 0। अब यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, देखो x माइनस 2y और x माइनस 2y कॉमन ले लेंगे, x माइनस 2y, यहाँ बचा 5x माइनस 3y, ये बराबर 0। अब देखिए एक बार हम इसको 0 के बराबर लिखेंगे और एक बार इसको 0 के बराबर लिखेंगे। तो देखो जब x माइनस 2y बराबर 0, तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, x बटे y बराबर 2। ठीक है, कैसे हो जाएगा, देखो x बराबर, इसको ले जाएंगे बराबर के इधर, तो ये प्लस का 2y हो जाएगा, और y को बट्टे में ले आएंगे तो ये मिल जाएगा हमको। ठीक है,
तो एक मान तो हमें ये प्राप्त हो गया 2। अब जब हम इसको बराबर रखेंगे 0 के, तब क्या मिलेगा, 5x माइनस 3y बराबर 0। तो आप देखिए 5x बराबर 3y, ठीक है। अब x बटे y का मान निकालना है तो x को हम यहीं पर रखते हैं, ठीक है, और y को इधर ले आते हैं, तो ये x बटे y हो जाएगा बराबर, ये 3 यहीं पर रखते हैं और इस 5 को इसके बटे में ले आते हैं। तो अगला मान भी हमारा प्राप्त हो गया, ये 3/5 आंसर। तो इस प्रकार के सवालों में 2 आंसर निकलते हैं। तो एक आंसर ये है और एक ये है। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।